तो आप में से बहुत सारे लोग रैंडमली ऐसे कुछ भी पढ़ रहे होंगे, उन्होंने ना अपनी पूरी प्रिपरेशन को प्लान नहीं कर रखा होगा बिल्कुल भी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपके पूरी प्रिपरेशन को बिल्कुल बर्बाद कर सकती है। तो मैंने इस चीज़ पे काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो मुझे जो समझ आया है उससे उससे मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन को कैसे मैंने प्लान किया है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको अपने सारे रिसोर्सेज एंड टीचर्स को सिलेक्ट करना है कि मुझे यही करने हैं, और फिर भटकना नहीं है, उसके बाद उन पर स्टिक करके रहना है। जैसे मैंने ये टीचर्स हैं जिनसे फिज़िक्स इनऑर्गेनिक पीसी मेरी ऑलमोस्ट हो रखी है, बट ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स मुझे करनी है आर्य सर से एंड टी के सर से। और मैं क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करूँगा उसके लिए आप मेरी वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं जो मैंने रिसोर्सेज के ऊपर बनाई हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये करने के बाद सेकंड थिंग इज़ कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनमें कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मुझे कैसे करने हैं। तो दिस इज़ लाइक मैंने आपको ये कम्युनिटी पोस्ट में भी प्रोवाइड कर रखा है कि किस रिसोर्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। तो इसके बाद अपना एक टाइम सेट करूँ कि मुझे इतने टाइम में करनी है। जैसे मेरा 6 मंथ है, मुझे 6 मंथ में यानी सितंबर तक पूरा करना है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली कितने करने होंगे। जैसे मुझे फिजिक्स में मेरे टोटल इन रिसोर्सेज में एज यू कैन सी 16,000 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसे 100 क्वेश्चन के अराउंड डेली करने। सिमिलरली केमिस्ट्री में मुझे 110 क्वेश्चन के अराउंड। मैथ में ऐसा मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया है, बट जो मैंने रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग मैं करूँगा। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपना मंथली टारगेट बनाना है। जैसे मेरा ये वीक टारगेट्स है कि मुझे अप्रैल में इतना तो करना है, मई में इतना तो एटलीस्ट करना ही है, एज यू कैन सी। और एक चीज़ और जो मैंने थोड़ी डिफरेंट की है, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि तुम किसी भी चैप्टर को एक बार में एडवांस लेवल पर नहीं ले जा सकते। तो मैंने हर रिसोर्सेज को ऐसे राउंड वाइज सेपरेट कर रखा है। जैसे इधर केमिस्ट्री और मैथ में फर्स्ट राउंड में मुझे क्या क्या करना है, नोट्स, एनसीईआरटी, होमवर्क, ईजी एंड मॉड्यूल। तो दिस इज़ फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड करने के बाद सेकंड राउंड में जेई मेंस के पीवाईक्यूज करने हैं। उसके बाद एक ब्रिज टाइप का होगा, ये मैंने खुद किया है, अपने अकॉर्डिंग बनाया मैंने। ये मुझे ऐसा कुछ कहीं मिला नहीं था स्ट्रेटजी वगैरह, मैंने खुद से डिज़ाइन की चीज़ें। ब्रिज टाइप का इन द सेंस कि मेंस और एडवांस के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो उस गैप को कवर करने के लिए एक तो मैंने पेन किलर सीरीज PW की साली आई थी वो वाली, या वरुण का बैच है उसके लेक्चर्स रेफ़र करूँगा। वो एडवांस का बैच होता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग एडवांस लेवल की मुझे आएगी एटलीस्ट, और अदर जो भी कोई रिसोर्सेज वगैरह होंगे। और इसके बाद जो थर्ड राउंड है उसमें मोस्टली जेई एडवांस के PYQs हैं एंड साथ में रेफरेंस बुक्स हैं। तो मैंने इनको लास्ट में रेफरेंस बुक्स को इसलिए रखा है, लाइक ऐसा हो सकता है कभी मुझे मे बी फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिला रेफरेंस बुक का, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक चैप्टर में मैंने रेफरेंस बुक कर ली बट दूसरे में टाइम ही नहीं मिल पाया, एक में सारा टाइम दे दिया। तो एटलीस्ट मेरा टारगेट ये रहेगा कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड को तो मुझे फर्स्ट सेकंड एंड ब्रिज को करना है और साथ में एडवांस PYQs कर लेने हैं। अब मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि मुझे रेफरेंस के लिए टाइम नहीं मिल पाए, तो एटलीस्ट मेरी प्रिपरेशन हैम्पर ना करे कि कुछ चैप्टर मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं जिनमें मैंने सब कुछ कर रखा है और कुछ चैप्टर में मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। तो ये वाली चीज़। और मैंने ये कैसे शेड्यूल बनाया है, जैसे अप्रैल में मुझे मैकेनिक्स करनी है पूरी, ठीक है, और 11th की फिजिकल केमिस्ट्री करनी है एंड बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिगो और क्वाड्रेटिक 11th की मैथमेटिक्स से। और 12th की मैथमेटिक्स के लिए मैं लक्ष्य बैच को फॉलो करूँगा 2027 वाले को, तरुण सर को। बाकी मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, ऑर्गेनिक और पढ़ूंगा लेक्चर से, बाकी खुद सारी सेल्फ स्टडी करूँगा। तो ये है मेरा। तो ऐसे मैंने पूरा सितंबर तक का अपना एक बेग से टारगेट बना लिया है मैंने कि ये मुझे एटलीस्ट इस मंथ में करना है। कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन होती हैं तो इन्हें एडिट कर सकते हैं, बट फिर भी एक टारगेट माइंड में होता है तो चीज़ें हमें पता चलती कि हाँ अगर मैं अब पाथ से थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ तो मुझे समझ जाना चाहिए ऐसी चीज़। अब इस अप्रैल मंथ अभी चल रहा है, तो अप्रैल मंथ को डिटेल में मैंने कैसे बताया है, ये है अप्रैल मंथ का मेरा डिटेल्ड। तो सबसे पहले है कि मैथ मुझे लक्ष्य के साथ करना है, तो क्या क्या करना है उसमें, लेक्चर करने हैं, क्लास के क्वेश्चन को मुझे रिट्राई करना है, होमवर्क क्वेश्चन जो सर देंगे वो करने हैं, एनसीईआरटी करनी है, और इजी नोट्स जो तरुण सर के उन्हें करना है, साथ में मॉड्यूल एलिन के हैं मेरे पास, ठीक है। ये मुझे करना है मैथ में लक्ष्य के साथ। और 11th का मुझे ये करना है जैसे, ठीक है। इसमें भी सिंपल है, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल और ऐड कर दिया क्योंकि मेरे पास है तो मैंने ऐड कर दिया। 12th का नहीं है वरना शायद 12th का भी कर लेता।
और ये पूरी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में क्या क्या करना है, SCB NCERT मॉड्यूल्स, और मैंने लेक्चर्स तो ले ही रखे हैं सारे, तो लेक्चर्स की कोई नीड नहीं है। नोट्स का रिवीजन करना है, क्वेश्चन को नोट्स के जो क्वेश्चन है क्लास के उनको रीट्राई करना है। और सिमिलरली फिजिकल में पूरे में नोट्स को रिवाइज करना है, क्लास क्वेश्चन को रिट्राई करना है, होमवर्क भी करना है जो क्लास के थे, और ईजी और NCERT और साथ में मॉड्यूल्स। तो दिस इज़ लाइक हाउ यू प्लान योर एंटायर प्रिपरेशन। तो ये मेरा था। नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ डेली शेड्यूल कैसे बनाएं, डेली की टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर बना दूँ, आप कमेंट में बताना।